महाराष्ट्र में 264 नगर पंचायत और म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव के दौरान कई जगह झड़प की खबरें आई। बीड में अजित और शरद पवार की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने उन्हें बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। रायगढ़ में तो महायुति में शामिल अजित पवार और एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। मामला इतना बढ़ गया कि अजित पवार को ट्वीट करके शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। कई इलाकों में शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कैंपेन के दौरान भी महायुति के कई नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और ये कड़वाहट आज साफ दिखाई दी। अभी 2-3 साल से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको ये अलायंस में हमारे लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अपने उनको उनका पार्टी बचाना है अजित पवार को, इसलिए वो जहाँ जाए उनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है खुद का। मैं तो बोल रहा हूँ पूरे स्टेट में अजित पवार एनसीपी को बाहर ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो गठबंधन अपना पारंपरिक है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी आरपीआई का, वही सफिशेंट है। और वो होने के बाद भी अगर उनको क्यों साथ में ले रहे ये ऊपर के हमारे लोग, मुझे पता नहीं। सुनील तटकरे अभी आपको पता है कि उनको पेट्रोलियम समिति दिया है, लेकिन उसमें वो बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक गंदा आदमी ऐसा लेने के बाद में जो कर रहे हैं वो गलत है, और इसके लिए हम उनके खिलाफ है। पूरे स्टेट में एनसीपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, तो एनसीपी पूरा भ्रष्ट पार्टी है और इसलिए हमें ये मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में आज चुनाव आयोग को भी झटका लगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने निकाय चुनावों की काउंटिंग की तारीख को आगे बढ़ा दिया। असल में चुनाव आयोग ने फेज वाइज मतगणना कराने का फैसला किया था। जिन इलाकों में आज वोटिंग हुई वहां कल यानी 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पहले और दूसरे फेज की काउंटिंग एक साथ कराई जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 31 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कुछ इलाकों में चुनाव स्थगित कर दिया था। अब इन सीटों पर 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। चूंकि सभी सीटों पर पहले एक साथ वोटिंग होनी थी, इसलिए काउंटिंग की तारीख 3 दिसंबर तय की गई थी। लेकिन चुनाव टालने के फैसले के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर के काउंटिंग के खिलाफ 10 पिटीशंस को सुना और अदालत ने कहा कि दूसरे फेज के चुनाव से पहले नतीजों की घोषणा से दूसरे फेज की वोटिंग पर असर पड़ सकता है, इसलिए काउंटिंग और नतीजों का ऐलान एक साथ किया जाए। अदालत के फैसले से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थोड़े नाखुश नजर आए। फडणवीस ने कहा कि अपने पॉलिटिकल करियर में उन्होंने ऐसा चुनाव नहीं देखा। कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को इलेक्शन प्रोसेस में सुधार करने की जरूरत है। अजून मी काही निकाल वाचलेला नाही, कोर्ट का जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, पर फैसला आया है तो सबको मानना ही पड़ेगा। वोटिंग और काउंटिंग की तारीख को आगे कर दिया गया है। मैंने अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं देखा। ये सही नहीं है। अदालत हो या चुनाव आयोग, दोनों ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं, उनके फैसले पर सवाल नहीं है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं उन्होंने प्रचार में मेहनत की है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सिस्टम की नाकामी की वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये सही नहीं है। आगे और भी चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग अपनी गलतियों में सुधार लाए, ऐसी मेरी राय है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने फडणवीस पर ही आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तो बीजेपी के ही इशारे पर काम करता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि फडणवीस चुनाव आयोग से क्यों नाराज हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना गलत है। अगर चुनाव आयोग अपना काम ठीक से करता तो हाईकोर्ट को दखल देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही सबसे बड़ा जोक है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं वो चुनाव आयोग पे नाराज है। यानी मुंबई में कहावत है, मेरी बिल्ली मुझ पे म्याऊं। इलेक्शन कमीशन अभी तो एक जोक बन चुका है, एक सर्कस बन चुकी है। अभी के जो चुनाव शुरू है, आप देखें तो हाल ही में आज ही उनका निर्णय आया कि सारी काउंटिंग अभी 21 तारीख को होगी। ये प्रोसेस में होते हुए ऐसे हो सकता है क्या, ये भी बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस शहरों में चुनाव ही 20 तारीख को होने वाले हैं, तो अगर आज किसी शहर में काउंटिंग होगी तो क्या उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी सोचना उतना ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं पूरा दोष उनको नहीं दूंगा, लेकिन ये चुनाव जो आगे कर दिए, पोस्टपोन कर दिए, 20 तारीख को जो वोटिंग है वो किस वजह से हुए। कोर्ट को अगर इसमें आना ज़रूरी पड़ रहा है तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है। हाई कोर्ट की बात सही है। अगर सेकंड फेज के चुनाव से पहले फर्स्ट फेज के नतीजे डिक्लेयर कर दिए गए तो इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है।
लेकिन ये फैसला कोर्ट का है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मोटी बात यह कि ये लोकल इलेक्शंस हैं, इनमें एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली पार्टियां भी अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। ऐसे चुनाव में इमोशंस ज़्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे।